जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीएस निधि बुक का वो चैप्टर जहां से दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम हो, यहां से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों हमने कल की जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने दोस्तों प्रमुख संगठन वाले चैप्टर को हमने दोस्तों एक बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों एक शानदार तरीके से कवर किया। और उम्मीद है दोस्तों वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, किसी कारणवश आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो आपको दोस्तों वह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एक वह टॉपिक है जहाँ से आपका एसएससी के एग्ज़ाम में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण दिवस। स्टैटिक जीके का वो शानदार टॉपिक है जहां से दोस्तों अभी हाल ही में जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं और सारे दिवस आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। साथ ही साथ यह वीडियो आप उन सभी भाई बहनों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि यह वो चैप्टर है जहाँ से आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, एक बार आप लोग क्लास में जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी प्यारे बच्चे दोस्तों क्लास में आ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक हमने जीएस निधि में दोस्तों 9 चैप्टरों को कवर कर लिया है। आज हमारा अध्याय 10वां है जो कि चैप्टर है महत्वपूर्ण दिवस। जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे उन्हें हम दोस्तों लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों एक ही वीडियो में एक चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर दोस्तों थोड़ा लेंदी होगा उसको हम 2 भागों में कवर करेंगे। जो दोस्तों बिल्कुल छोटा चैप्टर होगा उसे हम एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है आपके एग्जाम से पहले पहले। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है जो कि अभी हाल ही में आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 12 अक्टूबर 2023 की दोस्तों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और दोस्तों आंसर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक वर्ष दोस्तों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों? योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके स्थान पर वो आपके जो हाल ही में जैसे कि 2023 में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है उसकी दोस्तों आपसे मुख्य थीम भी पूछ लेते हैं। ये एक वह क्वेश्चन था जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 2023 को 21 जून 2023 को मनाया गया, इसकी जो मुख्य थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग दोस्तों इसकी मुख्य थीम थी। आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2023 की मुख्य थीम क्या थी। इतना भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे दिवस पूछे कि कब मनाया जाता है, आपसे थीम भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 20 जून की दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों तो 20 जून को हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा मनाते हैं? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और आपका 22 जून को हम विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं। और 23 जून तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं और योग दिवस आपका 21 जून को मनाते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लगभग हमने दोस्तों 3 से 4 प्रश्नों को कवर किया। एक प्रश्न आपका बुक में दिया जाता है, हम आपको लगभग उसी एक प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न दोस्तों आपके कंप्लीट करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि दोस्तों अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये CHSL ने 9 मार्च 2023 को दोस्तों परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन से। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों बाघ दिवस मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों बाघ की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए तो दोस्तों भारत में बाघों की जो संख्या अभी फिलहाल में जो पहले थे उससे दोस्तों बहुत कम है। तो बाघों का यानी बाघ को दोस्तों मार नहीं सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आप कितनी भी परिस्थिति में हो आप बाघ को नहीं मार सकते हो। इससे आपको दोस्तों सजा भी हो सकती है बाघ को मारने के लिए, क्योंकि दोस्तों बाघ जो है वो हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इसके साथ साथ दोस्तों 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और इस दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में एक
प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये दोस्तों बाघों को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या कैसे हो रही थी, लुप्त होती जा रही थी। तो हमें दोस्तों बाघों को बचाना अति आवश्यक था, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। और बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। जी हाँ, क्वेश्चन आपके लिए स्टार पॉइंट लगा के एक नोट कर लेना, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि बताइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो आपको आंसर देना है 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट है 4 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। जैसे दोस्तों हम भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी प्रकार जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों? 4 जुलाई को अमेरिका वाले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अमेरिका वाले कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ईजी है, सभी को पता होगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई को दोस्तों टैक्स डे यानी बोल सकते हैं आयकर दिवस, ठीक है, इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस मनाते हैं 24 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है। आपसे दोस्तों विवेकानंद की पुण्यतिथि के बारे में पूछा है कि विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है वो हम किस तिथि को मनाते हैं, किस तारीख या किस दिनांक को मनाते हैं, तो वो है दोस्तों आपका 4 जुलाई। कौन है दोस्तों? 4 जुलाई। और 4 जुलाई को अभी हमने आपको बताया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। और 4 जुलाई को अपने भारत में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद ने अपना देह त्याग किया था, या हम कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। विवेकानंद का यदि आपसे जन्म पूछा जाए तो आपको बताना है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी किया जाता है। तो आपसे का क्वेश्चन हो गया कि बताइए राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाते हैं, तो 1 अगस्त आपको बताना है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के चिकित्सा में योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे दिवस का कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर देंगे 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। CHSL 10 मार्च को दोस्तों आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 29 जून को हम भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जो कि आपका हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो आप बताएंगे PC महालनोबिस की जयंती के रूप में हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताएंगे कि पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, जब हम दोस्तों 29 जून को मनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया होगा वो 29 जून को ही मनाया गया होगा। लेकिन किस ईयर में? तो आप कहेंगे 29 जून 2007 को पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक वैसा ही दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो 29 जून को तो मनाया ही गया, ईयर 2007 में। सांख्यिकी दिवस का यदि आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में, आप सभी को पता है, अभी हाल ही में हमने इसी वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 12 मार्च को हम मनाते हैं मॉरिशस दिवस। कौन सा मनाते हैं दोस्तों? 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और विश्व वानिकी दिवस, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना। कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें, जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए जाएं या आपको अपनी तरफ से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें, और बाद में आपको रिवीजन करने पे दोस्तों आसानी रहेगी। तो याद रखेंगे, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा आप सभी के लिए। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौखिक दिवस प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मौखिक स्वास्थ्य के बारे में हम जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 6 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 6 मई को मनाया जाता है। अनेक देशों में दोस्तों 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे अनेक देशों में दोस्तों 30 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों आप सभी पृथ्वी दिवस के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी दिवस हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? इसका विषय, विषय यानी कि सब्जेक्ट यानी कि थीम, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 को जो मनाया गया था उसकी मुख्य थीम क्या थी, ये आपसे पूछा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, या भविष्य की को सामूहिक रूप से बचाता है। तो हमारा दोस्तों पृथ्वी दिवस 2022 की जो मुख्य थीम थी वो थी हमारे ग्रह में निवेश करें। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि हमारे ग्रह में निवेश करें। हर वर्ष जो भी दिवस मनाया जाता है उसकी हर वर्ष की जो थीम होती है वो दोस्तों अलग होती है। तो ये थी दोस्तों आपकी 2022 की थीम। किस ईयर की थी? ये आपकी 2022 की मुख्य थीम थी। आइए जानते हैं 2021 की क्या थीम थी। दोस्तों पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल 2021 की मुख्य थीम थी कि हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, कि हमारी जो पृथ्वी है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। ये 2021 की थीम थी। आपसे ज़रूरी नहीं कि जो हाल ही में 2023 में जो 22 अप्रैल 2023 को जो मनाया गया उसी की थीम आपसे पूछे। आपसे दोस्तों उससे भी पहले की थीम भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे 2022 का पूछा है 2023 के एग्जाम में, ठीक है। और 2019 का भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वर्ष 2019 की थीम क्या थी? तो वो थी दोस्तों हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। और इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति उन लोगों को जागरूक करना। और पृथ्वी दिवस अभी हम आपको बता के आए हैं कि 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए अगला है विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष आपका 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं दोस्तों? 17 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं और 18 जून को कौन सा मनाते हैं, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, यानी जो सूखा पड़ जाता है ना उसको रोकने के लिए 17 जून को हम मनाते हैं, सूखा दिवस को कह सकते हैं। 18 जून को ऑटिस्टिक गौरव दिवस व अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, ये आपका 18 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों ने नागासाकी हिरोशिमा के बारे में सुना होगा, जो कि जापान के प्रमुख शहर है जिन पर परमाणु बम गिराया गया था। तो ये आपका दोस्तों अगस्त में मनाते हैं। कब मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस दुनिया भर में 21 आपका अगस्त को मनाया जाता है। किस महीने में? 21 नहीं, अगस्त के महीने में मनाया जाता है। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस अगस्त महीने में मनाते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान में स्थित एक शहर था, कौन सा? हिरोशिमा व नागासाकी। तो इस शहर पर, किस पर? हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में भीषण तबाही मच गई। और इस तबाही के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को एक फैट मैन इन्होंने परमाणु बम नागासाकी जापान पर गिराया, क्योंकि नागासाकी ये हिरोशिमा के थे। और इसके जस्ट 3 दिन बाद इन्होंने नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया, जिससे लगभग 74,000 लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए। तो इस कारण दोस्तों हम अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, क्योंकि अगस्त में ही दोस्तों ये आपके हमले हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो ओजोन परत दिवस है वो हमारी किससे रक्षा करती है? वो सूर्य की दोस्तों पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किसकी? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? ओजोन परत करती है। और इसी कारण हम दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रति लोगों को जागरूक करने तथा ओजोन के महत्व को समझाना है। और विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम आप लोग नोट कर लेना। 2024 में जो भी कैंडिडेट एग्जाम देगा उसको इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। नोट कर लेना दोस्तों, नहीं तो बाद में मत कहना कि सर आपने हमें बताया नहीं या आपने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के हमारा नोट नहीं करवाया। तो नोट करके लिख लीजिएगा, 2024 में जो भी बच्चा एग्जाम देगा उसका सामना इस क्वेश्चन से जरूर होगा। वो किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे आपके एसएससी का एग्जाम हो या किसी स्टेट पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाने की क्षमता रखता है। इसकी थीम याद रख लेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। तो काफ़ी बड़ा पॉइंट है, तो याद रखना दोस्तों इसकी मुख्य थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। अगला पॉइंट है कि 10 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कौन सा दोस्तों, आत्महत्या को रोकना, ये आपको 10 सितंबर को यह दिवस मनाते हैं। और 18 सितंबर को हम विश्व बांस दिवस मनाते हैं। कौन सा दोस्तों, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण दिवस हर वर्ष आपका 5 जून को मनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसकी उद्देश्य क्या है। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कराना, पर्यावरण के बारे में उनको ज्ञान देना, पर्यावरण के बारे में उन्हें समझाना। और 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस व DRDO स्थापना दिवस, आप सभी जानते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को हम मनाते हैं। और वैश्विक परिवार दिवस भी 1 जनवरी को मनाते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस आप सभी को पता है 26 जुलाई को। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने हेतु क्या थीम निर्धारित की गई थी। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योग, शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग या हृदय के लिए योग। तो वो था दोस्तों आपका सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योग। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 जून 2015 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दूसरे अर्थात वर्ष 2016 में थीम थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। थीम यदि बात करें, 21 जून को आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 की मुख्य थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, शांति के लिए योग की जो मुख्य थीम थी 2018 में थी, और 2019 में थी हृदय के लिए योग। तो ये सभी वर्षों की मुख्य थीमें दी गई हैं। तो एक नज़र आप लोग इन पर भी डाल लेना, जरूरी नहीं कि आपसे 2023 की ही पूछ दे, उससे पहले की भी थीम आपसे पूछी जा सकती है। चलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका आरंभ जो हुआ था वो 25 जनवरी 2011 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 25 जनवरी 2011 को हुआ था। 25 जनवरी 2011 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। गांधी जयंती आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को। और 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस और क्रिसमस डे मनाते हैं। निम्नलिखित में किस दिन को विश्व जल दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, विश्व जल दिवस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक वर्ष आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम बात करें 22 मार्च की, तो आपका 22 मार्च आपका कब है, कल है। तो कल आपका कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस। और आपको ये क्वेश्चन मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कल ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे उस पोल में अपना अपना आंसर जरूर देंगे। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि विश्व जल दिवस आपका कल है, यानी कि दिनांक 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी देशों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना तथा जल के संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान देना, क्योंकि हमें दोस्तों जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। कौन सा, 17 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, सभी लोग जानते हैं 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद, आप सभी लोग जानते हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं के दोस्तों
जयंती के दिन दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी या हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इन्हीं की जयंती पर हम प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते हैं, जिसमें मैं स्टार पॉइंट बना रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। विश्व हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस तो बच्चा बच्चा जानता है, शहीद दिवस, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और एक आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप लोग यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बच्चे इसमें से, तो आप लोग बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो वो है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम कह सकते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा इसे स्थापित किया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है और इसे पश्चिम बंगाल में अवस्थित सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 15 जनवरी आप सभी लोग जानते हैं इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और आपका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये आपको तीनों सेनाओं के डे आपको भी पता होने चाहिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है ये हमने आपको जो साइंस पढ़ाई थी बायोलॉजी खाकी बैच की, उस पर कल की क्लास में हमने 2 घंटे मैराथन की थी। आप लोगों का जो रिस्पांस है दोस्तों वो बहुत ही दोस्तों ख़राब देखने को मिला, उसमें बहुत ही कम बच्चे लाइव जुड़े थे। तो कोशिश करें कि उस क्लास को यदि आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना बाद में, लेकिन उस क्लास को जरूर कर लेना। आपके बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें मैंने कराए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाते हैं और आयुध निर्माण दिवस भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ तक कि आपकी बातों समझ में आ चुकी। अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को किसके रूप में घोषित किया था? तो उसका सही जवाब है अमजद अली खान दिवस। कौन से? अमजद अली खान दिवस को रूप में 20 अप्रैल को घोषित किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान आप सभी जानते हैं, आपको हमने वादक और वाद्य यंत्र वाला टॉपिक करा चुके हैं। उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए। अमजद अली खान कौन से वादक थे? ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 1991 में पद्म भूषण प्रदान किया गया और सखावत हुसैन, सरल रानी बैकलीवाल तथा अलाउद्दीन खान भी ये कुछ प्रसिद्ध सरोद वादक थे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं ये महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा एवं जन की जागरूकता के द्वारा अहिंसा के संदेश को फैलाना है और इस दिवस की स्थापना यूएन महासभा के द्वारा वर्ष 2007 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ 14 नवंबर आप सभी लोग जानते हैं बाल दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस होता है? या हम कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाते हैं? तो वो है आपका 7 अप्रैल को। या बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो भी आपका आंसर होगा 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जैसे आप सभी जानते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर वर्ष हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यह आपके CGL में देखो अभी हाल ही में 2022 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 5 मई को दोस्तों मनाया जाता है। कब? 5 मई आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5 मई को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाथ स्वच्छता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा हम 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में से घोषित किया गया, जो कि 5 मई को मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बता देना है 5 मई को। और 14 जून को हम दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस यानी विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं।
राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस डे, राष्ट्रीय दोस्तों हैंडलूम दिवस डे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो कि हम प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाते हैं। हाँ, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और यह 7 अगस्त को देश भर में हथकरघा बुनकरों को बढ़ावा देने और सम्मानित करने तथा हथकरघा उद्योगों को उजागर करने उद्देश्य पूर्ति हेतु मनाया जाता है। महान भारतीय इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की याद में प्रत्येक वर्ष हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। कौन? जो भारतीय इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, इनकी दोस्तों याद में हम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको लगा लीजिए आप सभी पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है और भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 2008 में किया गया। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव की भावनाओं को समाप्त करना है। जो समाज में दोस्तों लड़कियों के प्रति भेदभाव, उसको दोस्तों समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून अभी आपको बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 12 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस, जो कि हमने आपको बताया था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में बताने से पहले ही दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और आपके सामने है। हिंदी दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष आप सभी को बताना था कमेंट में, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। हालांकि आपके सामने है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस आपको बताया था कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपका है विश्व हिंदी दिवस। और जो पूछा जाए कि केवल हिंदी दिवस, तो वो आपको बताना है 14 सितंबर को। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में 10 जनवरी भी देगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, कभी कभी पूछ देता है कन्फ्यूज करने के लिए 10 जनवरी। तो 10 जनवरी याद रखना है विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस। और कमेंट में आपको फिर से लिखना है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा, देखिए भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चे के अगले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपको आंसर बिल्कुल रखना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, भारत की राजभाषा जरूर है, तो पर वो कौन सी है? हिंदी है। इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी की राजभाषा आयोग को दर्जा मिला है और इसे दोस्तों उसमें दर्शाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2020 को किसकी जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो आपके दोस्तों गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। किससे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है ये आपकी दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप सभी को बताना कि इसे हम दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स होती है क्या? एकता, यानी एकता की मूर्ति, यानी इसको क्या कहते हैं? एकता की मूर्ति कहा जाता है। या आपसे दोस्तों एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल के पूछ दे, तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए कि एकता की मूर्ति किसको कहा जाता है, या कह सकते हैं कि एकता की मूर्ति किस महापुरुष को कहा जाता है। तब आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि दोस्तों एकता को प्रदर्शित करती है। और राष्ट्रीय एकता दिवस हम प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय एकता दिवस हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। क्या आप हमारी बात को समझ पाए? यहाँ तक की पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बच्चों, 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम दोस्तों ये उप प्रधानमंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों से ये अत्यधिक स्नेह व लगाव था। इसी कारण दोस्तों 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, आपका 21 मई को मनाया जाता है। कब बच्चों? 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को प्रत्येक वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे मनाने से चाय के उत्पादन, इतिहास व खपत आदि व चाय के विभिन्न पहलुओं की जागरूकता को बढ़ावा देना। बाकी के कुछ अन्य दिवस हैं, इन पर भी आपको याद रखना है कि विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस, श्रमिक डे, ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को इसकी स्थापना हुई थी। और 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे यानी कि परिवार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा का स्थापना दिवस। दोस्तों त्रिपुरा राज्य जो है आपका दक्षिण एशिया का पूर्वोत्तर भाग है, जिसकी स्थापना के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 जनवरी को। और 21 जनवरी को ही हम त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 21 जनवरी को 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 12 मार्च को भारत में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने हेतु महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया, तो आप बताएंगे 12 मार्च को। और प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर हम 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस भी मनाते हैं और 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। भारत में हर साल शहीद दिवस, अभी हम आपको बता के आए कि शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि शहीद दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अतः गांधी जी की जो पुण्यतिथि की स्मृति है वो भी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताए थे कि सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, आपके देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली ना, ये सारे दिवस आपको याद कर लिए, एक बार 2 बार नहीं 3 बार अपनी वीडियो को देख लो, आपको याद हो जाएंगे। आपको दोस्तों एग्जाम में कोई भी दिवस गलत नहीं होगा, बिल्कुल श्योरिटी है दोस्तों, एक भी दिवस आपका गलत नहीं होगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना है, इसके बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दोस्तों यही तो सुशासन दिवस आपका लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। और इसी कारण इन्होंने दोस्तों प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की इन्होंने स्थापना की। इसी कारण हम दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 सितंबर को राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस कब मनाते हैं, 12 सितंबर को। विश्व थायराइड दिवस ये दोस्तों आपका 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड रोग के प्रति जागरूकता को फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। WTO विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेंगे इसको कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको आंसर देना है 2 दिसंबर को। कब, 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कंप्यूटर के महत्व का प्रसार करना, यानी कंप्यूटर के महत्व को लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना। 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, आप सभी जानते हैं कि 22 मई को हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट बना के स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर कर लेना अपनी कॉपी में। अंतर्राष्ट्रीय, यदि आपको याद है पहले से तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप क्वेश्चन के नोट्स बनाएं। यदि आपको याद है उसका नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है, ठीक है। जो आपको याद है, भले ही वो इंपॉर्टेंट है, यदि आपको याद है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको नहीं याद है या आप उस क्वेश्चन को देख चुके हो, कई बार एग्जाम में गलत कर चुके हो, तो उन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरंभ किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता देना, जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, देखिए फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया। अभी आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि ओजोन परत है वो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आपसे ये भी बताया था कि इसकी जो मुख्य थीम थी वो क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपसे ये भी याद रखने को बताया था। और इसके हस्ताक्षर पर स्मृति दिवस जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वर्ष 2023 में 29वां जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, ये भी याद रखना है कि 2023 में कौन सेवा आपका ओजोन दिवस मनाया गया। तो आपको ये याद रखना है 29वां, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप लोग। और इसकी मुख्य थीम भी आपको बताई थी, वही देखिए रिपीट हुई ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इसकी मुख्य थीम रही है। वो इंग्लिश में था, यहाँ पर आपको हिंदी में लिखने को मिल गया। चलिए 31 अक्टूबर को भारत में हम हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय एकता दिवस, किसकी याद में, अभी आपको बता के आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
यानी कि जिनको हम दोस्तों एकता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की दोस्तों जयंती पर हम 31 अक्टूबर को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदि, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और विश्व आदि दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसके जन्म दिवस पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अभी आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में, तो वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक नर्स थी, इन्हीं के हम जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग की दुनिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दोस्तों एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी नर्स हैं तो इनका योगदान जो है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है, क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम हर साल 12 मई को मनाते हैं। मदर टेरेसा, आप सभी जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, एकमात्र ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहला प्राप्त हुआ, मदर टेरेसा को। ये मदर टेरेसा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी, और इन्होंने 45 वर्ष तक गरीब, बीमार और अनाथ और मरते हुए लोगों की हमेशा दोस्तों सहायता की है, और इन्हें दोस्तों सहायता की देवी भी कहते हैं। एलिस वॉकर एक ये प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री थी। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं, तो यह आपका 17 मई को मनाया जाता है। कब? 17 मई को दोस्तों विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, सभी लोग जानते होंगे। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। सर सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट भी है कि 28 फरवरी को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को। और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिलने की याद में यह दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, क्योंकि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिल गई थी 19 दिसंबर को। और 16 नवंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। आज का दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस की पूरी दुनिया में किस वर्ष मनाया जाता है? 14 जून 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय था सभी के लिए सुरक्षित रक्त। तो ये आपका दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी आपको बताया भी था कि हमने विश्व रक्तदान दिवस के बारे में कि 14 जून को आपका मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में 14 जून 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय था सभी के लिए सुरक्षित रक्त। तथा विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का विषय था रक्तदान एकजुटता का कार्य है। और 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। अभी आपको हमने बताया था कि 8 मार्च को जो अभी हाल ही में मनाया गया वो कौन सा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका एक चैप्टर प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस, जो कि हम दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चनों की जो संख्या वो 36 दर्शाई गई है, लेकिन हमने जो डिस्कस की है लगभग आप लोगों से 100+ क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो दोस्तों हमने आप लोगों को डिस्कस करवा दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारणवश, तो आप लोग इस क्लास को बाद में दोस्तों देख सकते हैं। वीडियो आपके दोस्तों यूट्यूब पर पड़ी मिलेगी। चलिएगा, अगला चैप्टर आपको बता दिया जाता है कि कौन सा चैप्टर आपको कंप्लीट करके आना है। वह चैप्टर है दोस्तों आपका जो कि हम बचपन में जनरल नॉलेज में पढ़ते हुए आए हैं, और वो भी दोस्तों अभी भी हम पढ़ रहे हैं, भारत और विश्व में प्रथम अध्याय। दोस्तों हमारा 11 स्टार्ट होगा कल से, तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़ना, शाम को 7 बजे जरूर जुड़ना ना भूलें। और इस चैप्टर का आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ताबड़तोड़ रिवीजन करके आएंगे। क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे और आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये स्टैटिक जीके के बहुत शानदार नए क्वेश्चंस हैं, भारत विश्व में प्रथम, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में एक बार हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर वीडियो ले पाना चाहते हैं, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं, और किस टाइप से चाहते हैं कि आप लोग थ्योरी चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स चाहते हैं, वन लाइनर चाहते हैं, या फिर आप ट्रिकी वाइज चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं तो एक बार आप हमें बता देना। चलिए, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।